नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं और राज्य सरकार में सेवारत कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। उनमें से कुछ लाभ है वो एक समय सीमा के अनुसार दिए जाते हैं और कुछ लाभ है वो वार्षिक आधार पर दिए जाते हैं। उन्हीं में से दो ऐसे हैं जिसे हम आज बात करेंगे। एक है एसीपी, दूसरा है प्रमोशन या डीपीसी। इन सब चीज़ों को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि एसीपी कब लगती है और प्रमोशन कब होता है किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी। हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों की, जिन्हें एसीपी और प्रमोशन का लाभ किन अवधि के बाद में, मतलब कौन से नियम है जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को एसीपी और प्रमोशन का लाभ दिया जाता है। एसीपी किसी भी कर्मचारी को कब लगाई जाती है और प्रमोशन का लाभ किसी भी कर्मचारी को कब दिया जाता है, तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसीपी। आपने सुना होगा कि जब कोई राज्य सरकार का कर्मचारी नियुक्ति पाता है तो नियुक्ति के पश्चात उसे एसीपी, ऐसा आपने कभी सुना होगा कि 9, 18, 27 या 10, 20, 30। तो ये कोई भी सरकारी कर्मचारी जब 9 साल की सेवा पूर्ण करेगा तो उसे प्रथम एसीपी दी जाएगी, 18 साल की सेवा पूर्ण करेगा तो उसे दूसरी एसीपी दी जाएगी और 27 साल की सेवा पूर्ण करेगा तो उस समय उसे तीसरी एसीपी दी जाएगी। इससे पूर्व अगर आप देखोगे तो राजस्थान में 9, 18, 27 और 10, 20, 30 का प्रावधान था। 10, 20 के 30 का प्रावधान है वो राजपत्रित अधिकारियों के लिए है और 9, 18, 27 है वो अन्य अधीनस्थ सेवा के लिए है। और अब है वो हाल ही में इसे 10, 20, 30 को खत्म करते हुए 9, 18, 27 है वो सबके लिए लागू किया गया है। अब दरअसल किसी भी सरकारी कर्मचारी को एसीपी 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष में दी जाती है, लेकिन उसमें एक शर्त होती है। मान लीजिए कर्मचारी जिसने 2025 में ज्वाइन किया या 24 में ज्वाइन किया, तो 24 में ज्वाइन करने वाला कर्मचारी है वो पहली एसीपी पाएगा 2033 में, और 2033 में जो एसीपी पाएगा तो हो सकता है कि उस कर्मचारी का पहले 7 साल के बाद में प्रमोशन हो गया, डीपीसी में उसका नाम आ गया, तो उससे पहली एसीपी का लाभ 2033 में नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि एसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन सिस्टम है, जिसमें अगर किसी कर्मचारी को सेवा में रहते हुए 9 साल तक कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे एसीपी का लाभ दिया जाएगा। अगर उस दरमियान उसे एसीपी से पहले प्रमोशन दिया जाता है या प्रमोशन में उनका नाम आता है तो उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब उनकी दूसरी एसीपी लगेगी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद। 18 वर्ष के बाद में उसे दूसरी एसीपी लगेगी और तीसरी एसीपी जो लगेगी वो लगेगी 27 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात। इन दोनों के बीच में भी अगर कहीं प्रमोशन में नाम आ जाए तो वहां पे एसीपी का लाभ नहीं दिया जाता है। एक प्रकार से एसीपी का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें डीपीसी या प्रमोशन में शामिल नहीं किया गया है। अब दरअसल सामान्य रूप से देखा जाए तो उसका आर्थिक लाभ यूं कह सकते हैं कि एसीपी मुख्यतः या सामान्य रूप से ये देखा गया है कि एक प्रकार से आपको 2 इंक्रीमेंट का अतिरिक्त फायदा दिया जाता है। एसीपी जब लगाई जाती है तो जिस लेवल में कोई कर्मचारी है पहले तो उसे एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, अगले लेवल में ले जाकर वहां पर उसी इंक्रीमेंट यानी कि उसी बेसिक पर कोई अगर फिट नहीं बैठता तो अगला बेसिक है वो उन्हें दे दिया जाता। तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि 2 इंक्रीमेंट देकर उसे अगला लेवल दे दिया जाता है। ठीक है, और ये उन्हीं स्थिति में मिलता है जब उसे प्रमोशन नहीं दिया गया होता है। तो एसीपी एक प्रकार से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन सिस्टम है जो किसी भी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 3 बार दी जा सकती है, बशर्ते कि उस दरमियान उन्हें किसी प्रकार से डीपीसी या प्रमोशन में शामिल नहीं किया गया हो। अब हम समझते हैं प्रमोशन। प्रमोशन से तात्पर्य है एक किस पदोन्नति, पद की उन्नति, मतलब जिस पद पर वो है उससे अगला पद उन्हें दिया जाएगा। उनमें किसी प्रकार के निर्धारित साल नहीं है। अब आपने देखा होगा कि जो एचएम है वो तीसरे या चौथे साल में प्रिंसिपल बन गई, और कुछ लेक्चर्स आप देखोगे कि पिछले 7-8 साल से है लेकिन उन्हें डीपीसी में प्रिंसिपल का पद नहीं मिला। ऐसी स्थिति में हम यूं कह सकते हैं कि प्रमोशन कोई निर्धारित है नहीं, जल्दी भी हो सकता है
और देरी से भी हो सकता है। प्रमोशन तय कौन करते हैं? एक कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसके माध्यम से वरिष्ठता के अनुसार ही इसका निर्धारण किया जाता है। वरिष्ठता आपकी नियुक्ति तिथि से निर्धारित होती है। भर्ती वर्ष और नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित होती है। उसी वरिष्ठता में जितने पद वैकेंट होते हैं उनमें से डीपीसी की जाती है। डीपीसी मुख्यतः विभागीय कमेटी है जो नियुक्ति जो बोर्ड है उसके साथ में विभाग बोर्ड एक सामंजस्य बिठाकर डीपीसी की एक लिस्ट जारी होती है। उनमें जिनका नाम आएगा उन्हें अगला प्रमोशन दे दिया जाएगा। मान लीजिए एक लेक्चरर है जो डीपीसी में नाम आएगा तो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल बनेगा। इससे पहले प्रिंसिपल बनते थे, उसके बाद में वो प्रिंसिपल बनेगा। उसके बाद में तीसरी है वो लाभ उन्हें दिया जाएगा डीयू का, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो एक लेवल होता है। अब एससीपी तो मुख्यतः 3 बार ही लगेगी, लेकिन प्रमोशन किसी भी कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि वो कितना सीनियर है, मतलब उस पद के लिए आगे जाने के लिए उसके पास कितने पद खाली है और सरकार कितनी डीपीसी में काम करती है। जितने ज़्यादा डीपीसी होगी उतने ज़्यादा है वो उसे प्रमोशन दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो प्रमोशन में उसका नाम आना चाहिए। वरिष्ठता सूची में नाम आएगा तो वो किसी भी प्रमोशन पे जाके पहुंच सकता है। तो आप यूँ समझिए कि प्रमोशन में जो आर्थिक लाभ होता है, जैसे मान लीजिए एक लेक्चरर है जो 4800 ग्रेड पे का होता है, वो जब प्रमोशन पाएगा वाइस प्रिंसिपल में तो 5400 ग्रेड पे जाएगा, और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में प्रमोशन पाएगा तो वो 6600 ग्रेड पे जाएगा। इस प्रकार से उसका जो वेतन है वो एकदम से छलांग मार जाता है। तो एससीपी एक प्रकार से 9 साल तक अगर कोई प्रमोशन ना मिले तो उसे एश्योर्ड प्रमोशन दिया जाता है, प्रोग्रेशन। और डीपीसी या फिर जो प्रमोशन है वो एक विभागीय कार्यवाही है जो आपकी वरिष्ठता के अनुसार ही तय की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।